रख चाहिए। अगर आज ये वीडियो आपके सामने आई है तो उसे महज एक इत्तेफाक समझने की गलती हरगिज़ मत कीजिएगा। कायनात में कुछ भी बिलावजा नहीं होता और आपका इस वक्त इस लम्हा है। इन अल्फाज को सुनना इस बात की गवाही है कि अर्श वाले ने आपकी खामोश सिसकियां सुन ली हैं। आप थक चुके हैं ना, लोगों को जवाब दे देकर, हालात उनसे लड़ लड़ कर और तन्हाई में आंसू बहा बहा कर। आपको लगता है कि शायद आपको भला दिया गया है, लेकिन हकीकत उसकी बिल्कुल बरअक्स है। ये वीडियो आपके लिए अल्लाह का वो खास इशारा है जिसका आप तड़प कर इंतजार कर रहे थे। आज मैं आपको वो 5 निशानियां बताने जा रहा हूं जो इस बात का ऐलान है कि आपकी जिंदगी का मुश्किल तरीन बाब खत्म हुआ और मौजज़ों का दौर शुरू होने वाला है। यकीन मानिए, इस वीडियो का एक एक सेकंड आपके टूटे हुए दिल के लिए मरहम साबित होगा, क्योंकि आज आपको अपनी हर क्यों का जवाब मिलने वाला है। कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब इंसान हिम्मत हार कर बैठ जाता है। उसे लगता है कि अब कोई दुआ काम नहीं आएगी, अब कोई माजिज़ा नहीं होगा और शायद उसकी तकदीर में सिर्फ अंधेरा ही लिखा है। आपकी आंखों के आंसू और वो सजदे जहां आपके पास मांगने के लिए अल्फाज नहीं होते बल्कि सिर्फ सस्कियां होती हैं, वो जाए नहीं जा रहे। याद रखिए, जब अल्लाह किसी को बहुत ऊंचा उड़ाना चाहता है तो वो उसे पहले बहुत नीचे ले जाता है ताकि वो अपनी ताकत से नहीं बल्कि अल्लाह के सहारे उठना सीखे। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हाना व ताली का वो वादा याद करें जो हर टूटे हुए दिल की ढारिस है। वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, और यकीनन आपका रब आपको इतना अता फरमाएगा कि आप राजी हो जाएंगे। ये आयत सिर्फ एक जुमला नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से उस बंदे के लिए जमानत है जो मुश्किल में भी उसका दामन थामे हुए है। आपकी जिंदगी में मौजज़ा कैसे दस्तक देता है, इसकी पहली अलामत ये है। निशानी नंबर 1, इस बाप का खत्म हो जाना और मुकम्मल बेबसी का एहसास। जब आपकी जिंदगी में मौजज़ा होने वाला होता है तो अल्लाह वो तमाम सहारे काट देता है जिन पर आपको भरोसा होता है। कभी आपका पैसा खत्म हो जाता है, कभी वो लोग जिन पर आपको मान होता है वो साथ छोड़ जाते हैं, और कभी आपकी अपनी अक्ल काम करना छोड़ देती है। आपको लगता है कि आप एक ऐसी बंद गली में खड़े हैं जहां से आगे कोई रास्ता नहीं है, लेकिन यही वो मकाम है जहां मौजज़ा जन्म लेता है। जब हजरत मूसी अलैहिस्सलाम के सामने समंदर था और पीछे फिरौन का लश्कर, तो बज़ाहिर कोई रास्ता नहीं था, लेकिन जब सारे असबाब खत्म हुए तो अल्लाह ने समंदर फाड़कर रास्ता बना दिया। अगर आज आपको अपनी जिंदगी में कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, आप बिल्कुल बेबस महसूस कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, तो जान लें कि यह मौजज़े की सबसे बड़ी निशानी है। अल्लाह आपको ये दिखा रहा है कि अब बंदों का काम खत्म हुआ, अब मेरे कन होजा का वक्त शुरू हुआ है। जब बंदा कहता है कि यह अल्लाह मेरे बस में कुछ नहीं, तभी अल्लाह की कुदरत हरकत में आती है। आपकी ये बेबसी दरअसल अल्लाह की तरफ से इस बात का ऐलान है कि अब वो होने वाला है जो दुनिया की नजर में नामुमकिन है, मगर अल्लाह के लिए सिर्फ एक इशारे की बात है। कभी आपने सोचा है कि जब बादल बहुत गहरे और काले हो जाते हैं तभी बारिश बरसती है? बिल्कुल इसी तरह जब जिंदगी में आजमाइश की शिद्दत अपनी अंतहा को पहुंच जाए तो समझ लें कि रहमत की बारिश होने वाली है। हम अक्सर घबरा जाते हैं कि हालात बदल क्यों नहीं रहे। हम वही पुरानी दुआएं मांग रहे हैं, वही पुराने आंसू बहा रहे हैं, लेकिन सुकून नहीं मिल रहा। पर याद रखें, अल्लाह आपको इस मुश्किल वक्त में सिर्फ कुछ देना नहीं चाहता, बल्कि वो आपको कुछ बनाना चाहता है। वो आपके ज़र्फ को बड़ा कर रहा है ताकि जब वो आपको मौजज़ा अता करे तो आप उसे संभाल सकें। अल्लाह पाक का फरमान है, इदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा। ये अल्लाह का वादा है और अल्लाह कभी वादा खिलाफी नहीं करता, बस उसके जवाब देने का तरीका हमारे सोचने के तरीके से मुख्तलिफ होता है। अब आइए इस दूसरी अलामत की तरफ जो बताती है कि आपकी दुआएं कबूल होने के बिल्कुल करीब हैं। निशानी नंबर 2, दिल में एक अजीब सा सुकून और खामोशी आ जाना। ये निशानी बहुत ही खास है और सिर्फ वही महसूस कर सकता है जिस पर अल्लाह का खास कर्म होने वाला हो। होता यह है कि एक तरफ आपकी जिंदगी में तूफान मचा होता है, हर चीज बिखरी हुई होती है, परेशानियां पहाड़ की तरह सामने खड़ी होती हैं, लेकिन अचानक आपके दिल के अंदर एक अजीब सा सुकून आ जाता है। आप रोना बंद कर देते हैं। आपकी वो बेचैनी जो आपको रातों को सोने नहीं देती थी, वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। लोग आपसे पूछते हैं कि तुम इतने पुरस्कून कैसे हो, तुम्हारे हालात तो बहुत खराब हैं, लेकिन आपके पास कोई लफ्जी जवाब नहीं होता। बस आपके दिल को एक अंदरूनी यकीन मिल जाता है कि मेरा रब संभाल लेगा। जब आप लड़ना छोड़कर मामला अल्लाह पर छोड़ देते हैं
तो उसे तफवीज़ कहते हैं, यानी अपना हर मामला अल्लाह के सपर्द कर देना। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था तो वो परेशान नहीं थे। उनके दिल में एक सुकून था, क्योंकि उन्हें पता था कि आग की सिफत जलाना है, लेकिन आग को हुक्म देने वाले की सिफत बचाना है। अगर आज आपके हालात नहीं बदले लेकिन आपका दिल बदल गया है, आपके अंदर की चीखो पुकार खामोशी में बदल गई है और आपको महसूस होने लगा है कि जो होगा अच्छा होगा, तो ये इस बात की पक्की निशानी है कि अल्लाह ने गैब से आपके माजिज़े का फैसला फरमा दिया है। अब बस पर्दा हटने की देर है, क्योंकि जिसके दिल को अल्लाह सुकून दे दे उसका नसीब बदलने में देर नहीं लगती। जब अल्लाह किसी बंदे पर करम करने का इरादा करता है तो वही उसके दिल की जमीन को तैयार करता है। जैसे किसान बीज बोने से पहले जमीन को खोदता है, उसे तकलीफ देता है ताकि उसमें से एक हरा भरा दरख्त निकल सके। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह आपके दिल को आजमाइशों से तोड़ता है ताकि उसमें से ईमान और यकीन का वो पौधा निकले जिस पर मौजिज़ों के फल लगते हैं। आप सोचते होंगे कि मेरी दुआ इतनी तवील क्यों हो गई, मेरे मांगने और मिलने के दरमियान ये फासला इतना ज्यादा क्यों है। याद रखिए, अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं, वो बेहतरीन वक्त का इंतखाब करने वाला है, बेस्ट प्लानर। कुरान पाक में अरशाद बारी ताली है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। खबरदार, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। जब आप उस मकाम पर पहुंच जाते हैं जहां आपकी जबान और आपका दिल सिर्फ अल्लाह के जिक्र में पनाह ढूंढने लगे, तो समझ लें कि आपकी मंजिल बहुत करीब है। अब गौर फरमाइए उस तीसरी बड़ी निशानी पर। निशानी नंबर 3, तहज्जुद की तौफीक और अल्लाह से गुफ्तगू की तड़प। क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपकी आंख अचानक रात के इस पहर खुलती है जब सारी दुनिया सो रही होती है? क्या आपका दिल करता है कि आप बस्तर छोड़ें, वुजू करें और अपने रब के सामने सजदे में गिर जाएं? अगर आपको बिलावजा तहज्जुद में उठने की तौफीक मिल रही है तो ये दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी है। तहज्जुद का वक्त वो वक्त है जब अल्लाह आसमानी दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और पुकारता है कि है कोई मांगने वाला जिसे मैं अता करूं। अगर अल्लाह आपको इस वक्त अपने सामने खड़ा कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपको कुछ अता करना चाहता है। मौजिज़े की ये निशानी इतनी ताकतूर है कि उलमाए कराम फरमाते हैं, जिसे तहज्जुद में रोने की लज़्ज़त मिल जाए, समझो इसका काम हो गया। पहले आप सिर्फ अपनी जरूरत के लिए दुआ मांगते थे, लेकिन अब आपको अल्लाह से बातें करना अच्छा लगने लगा है। आपको अपनी परेशानी छोटी और अल्लाह की जात बहुत बड़ी लगने लगी है। जब इंसान की दुआ में से खौफ निकल जाए और सिर्फ मोहब्बत और यकीन रह जाए, तो ये इस बात का सबूत है कि अल्लाह अब आपकी तकदीर के बंद दरवाजे खोलने वाला है। वो आपको अपने करीब इसलिए ला रहा है ताकि जब वो आपको मौजज़ा दे तो आप उसे पाकर उसे भूल न जाएं, बल्कि उसके और शुक्रगुजार बंदे बन जाएं। अगर आपकी रातें सजदों में आबाद होने लगी हैं तो मुबारक हो, आपका मौजज़ा बस चंद कदम के फासले पर है। कभी कभी हम अल्लाह से कुछ मांगते हैं और हमें लगता है कि हालात बदतर होते जा रहे हैं। हम सेहत मांगते हैं तो बीमारी बढ़ जाती है, हम रिज्क मांगते हैं तो नौकरी चली जाती है, हम सुकून मांगते हैं तो घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं। हमें लगता है कि शायद हमारी दुआ रद्द कर दी गई है, लेकिन हकीकत में ये अल्लाह का एक खास तरीका कार है। जैसे एक खूबसूरत इमारत बनाने से पहले पुरानी और बोसीदा इमारत को गिराना पड़ता है, वैसे ही अल्लाह आपकी पुरानी जिंदगी के ढांचे को गिरा रहा होता है ताकि वहां आपके माजिज़े की अजीम अलशान इमारत खड़ी कर सके। रसूलुल्लाह का फरमान मुबारक है कि अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाइश में डाल देता है। आजमाइश इसलिए नहीं आती कि आपको बर्बाद कर दे, बल्कि आजमाइश इसलिए आती है ताकि आपको तराश कर हेरा बना दे। अब आइए इस चौथी निशानी की तरफ, जो बज़ाहिर बहुत तकलीफ दह है लेकिन उसके पीछे मौजिज़ा छिपा होता है। निशानी नंबर 4, ख्वाबों के जरिए इशारे और रास्तों का अचानक बदल जाना। जब आपका मौजिज़ा होने वाला होता है तो अल्लाह आपको ख्वाबों के जरिए तसल्ली देना शुरू कर देता है। आपको ऐसे ख्वाब नजर आते हैं जिनमें आप खुद को किसी मुश्किल से निकलता हुआ देखते हैं, या आपको हरियाली, रोशनी और काबा शरीफ जैसी मुकद्दस जगहें नजर आती हैं। ये ख्वाब दरअसल अल्लाह की तरफ से आपके लिए एक ग्रीन सिग्नल होते हैं कि हिम्मत न हारना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके साथ साथ एक और अजीब चीज होती है, वो ये कि आप जिस रास्ते पर बड़ी मेहनत कर रहे होते हैं वो रास्ता अचानक बंद हो जाता है। आप जिस शख्स से मदद की उम्मीद लगाए बैठे होते हैं वो अचानक मकर जाता है। आपको शुरू में बहुत दुख होता है, लेकिन याद रखिए ये अल्लाह की हिफाजत एंड प्रोटेक्शन है। वो आपको इस छोटे रास्ते से हटा रहा है क्योंकि उसने आपके लिए एक बड़ी शाहराह मुंतखब कर ली है। आप एक कतरे के लिए रो रहे होते हैं
जबकि अल्लाह आपको समंदर देने की तैयारी कर रहा होता है। अगर आपको बार बार ये महसूस हो रहा है कि अल्लाह आपको किसी खास सिमत में धकेल रहा है और पुराने रास्ते खुद ब खुद बंद हो रहे हैं, तो ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने आपकी कश्ती का रख अब मौजज़े के जजीरे की तरफ मोड़ दिया है। ये वो वक्त है जब आपको दुनिया पर नहीं बल्कि गैब पर यकीन रखना है। जब आपके ख्वाब आपको उम्मीद दिलाने लगें और हालात आपको अल्लाह की तरफ मोड़ने लगें, तो समझ जाएं कि वो मौजज़ा जिसकी आपने बरसों तमन्ना की अब आपकी दहलीज पर पहुंच चुका है। जब हम आजमाइश के आखिरी मरहले में होते हैं तो अंधेरा सबसे ज्यादा गहरा हो जाता है। ये वो वक्त होता है जब शैतान आपके दिल में वसवसे डालता है कि देखो, कुछ नहीं बदला, तुम इतने उर्से से दुआ मांग रहे हो लेकिन हालात वही हैं। लेकिन याद रखिए, सूरज निकलने से ठीक पहले की रात सबसे ज्यादा काली होती है। अल्लाह आपके सब्र को उसके आखिरी नुक्ते तक आजमाता है, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या मेरा बंदा मुझ पर तब भी यकीन रखता है जब उसे कुछ नजर नहीं आ रहा। कुरान पाक में अल्लाह का वो पैगाम याद करें जो हर मायूस दिल के लिए जिंदगी की नवीद है। अलैहिस्सल्लाहु बिकाफिन अब्दा, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी नहीं है? जब आपका दिल पुकार उठे कि हाँ मेरे रब तो मेरे लिए काफी है, तो समझ लें कि आसमानों से फैसले उतर चुके हैं। अब उस आखिरी और सबसे बड़ी निशानी को अपने दिल पर लिखिएगा। निशानी नंबर 5, दुआ का मांगना छोड़ जाना और एक बेनाम सा यकीन। ये मकाम बहुत बुलंद है। जब आपका मौजज़ा होने वाला होता है तो एक वक्त ऐसा आता है कि आप वो मखसूस दुआ मांगना छोड़ देते हैं। ऐसा इसलिए नहीं होता कि आप मायूस हो गए हैं, बल्कि इसलिए होता है कि आपके अंदर एक ऐसा यकीन बैठ जाता है कि अब मांगने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। आपको लगता है कि जैसे वो चीज आपको मिल चुकी है। आपका दिल कहता है कि मेरा रब जानता है उसे कब और कैसे देना है, अब मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं। आपके लबों पर दुआ की जगह शुक्र आ जाता है। आप अल्लाह से ये नहीं कहते कि या अल्लाह ये कर दे, बल्कि आप कहते हैं या अल्लाह मैं तेरे हर फैसले पर राजी हूँ। जब बंदा अल्लाह की रिजा में अपनी रिजा शामिल कर देता है तो अल्लाह कायनात के उसूल बदल देता है अपने बंदे की खातिर। हदीस कुदसी है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ। अगर आपका गुमान ये है कि अल्लाह अब मौजज़ा करने वाला है तो यकीन जानिए कि वो होकर रहेगा। आज अगर आपके अंदर वो बेचैनी खत्म हो गई है और उसकी जगह एक खामोश सा यकीन आ गया है, तो उठिए और अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि आपका मुश्किल वक्त खत्म हो चुका है। वो जो नामुमकिन लग रहा था वो अब मुमकिन होने वाला है। आपकी आंखें जल्द वो मौजज़ा देखेंगी जिसके लिए आपने सालों आंसू बहाए हैं। अल्लाह आपकी झोली को ऐसी खुशियों से भरने वाला है कि आप सजदे में गर कर कहेंगे, ऐ मेरे रब, तेरा शुक्र है तूने मुझे मेरी सोच से भी ज्यादा अता कर दिया। याद रखिए, ये वीडियो आप तक पहुंचना कोई इत्तेफाक नहीं था। ये इस बात का सबूत है कि अल्लाह आपको मायूसी से निकालना चाहता है। हिम्मत न हारिए, आपका मौजज़ा बस होने ही वाला है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अगर आज की इन बातों ने आपके टूटे हुए दिल को थोड़ी सी भी ढारस दी है, तो यकीन जानिए कि ये सुकून मेरी बातों में नहीं बल्कि अल्लाह के उस पैगाम में है जो उसने मेरे जरिए आप तक पहुंचाया। आप अकेले नहीं हैं, आपका रब आपके साथ है और वो आपकी खामोश सिस्कियों का हिसाब रख रहा है। आइए इस वीडियो के अख्तिताम पर हम सब मिलकर एक छोटी सी दुआ करते हैं। क्या पता किसकी आमीन कबूल हो जाए और हम सब की मुश्किलें हल हो जाएं। ए अल्लाह, जो भी इस वक्त परेशान है, जिसका दिल टूटा हुआ है, जो बीमारी, कर्ज या किसी भी जहनी करब में मुब्तला है, या अल्लाह उनकी मुश्किलों को मौजज़ों में बदल दे। ए रब करीम, जैसे तूने हजरत यूनुस को मछली के पेट से निकाला, जैसे तूने हजरत यूसुफ को कन्वे से निकाल कर तख्ती मिस्र पर बैठाया, वैसे ही हमें भी हमारी आजमाइशों से निकाल कर कामयाबी और सुकून अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आपको भी लगता है कि ये वीडियो आज आपके लिए ही थी, तो कमेंट सेक्शन में अल्लाह पर यकीन है जरूर लिखें, क्योंकि आपका एक जुमला किसी और मायूस इंसान के लिए उम्मीद की किरण बन सकता है। इस वीडियो को इन लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जो शायद जिंदगी से हार मान रहे हैं, क्योंकि किसी को उम्मीद देना सिदका जारिया है। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह कुरानी हिकमत और नफ्सियात के जरिए आपके दिलों को सुकून पहुंचाते रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाएं। आपका हर लाइक हमें ये बताता है कि हम सही रास्ते पर हैं और हमारी मेहनत आपके काम आ रही है।